सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। व्रतानां व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ये कल हमने पढ़ा था 15 तक। तो जब इस दिव्य वैष्णव धनुष को श्री राम ने अपने हाथ में लेकर के और इसके ऊपर बाण रख करके इसको छोड़ने के लिए चढ़ाया, तो उन्होंने एक बात कही इनसे, परशुराम जी से, कि आपने मेरे को बलहीन समझ लिया था, इसलिए बल का प्रदर्शन तो मुझे करना पड़ेगा, अपना पराक्रम तो मैं दिखाऊंगा आपको। लेकिन क्योंकि आप एक तो ब्राह्मण हैं, एक विश्वामित्र जी के मित्र हैं, तो इसलिए मैं आपके प्राण तो नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि ये बाण चलाने का मतलब है जिसके ऊपर ये बाण छोड़ा जाएगा उसको पराजित करके ये बाण वापस आता है। तो मैं आपके प्राण तो नहीं ले सकता हूँ, लेकिन आपने अपने तप से जो बहुत सारे लोक लोकांतर उपार्जित किए हैं, उन सारे लोक लोकांतरों को और उनमें जो आपकी अबाध गति है आने जाने की, उस गति को मैं जरूर आज नष्ट कर डालूंगा। तो ये सुन करके उनको बहुत आश्चर्य हुआ। पहले तो उनके हाथ से जब वो धनुष छीन लिया, उसी से उनको पता लग गया था ये कोई सामान्य मनुष्य तो नहीं है, जैसा मैं सोच रहा था वैसा ये है नहीं। लेकिन जब उन्होंने ऐसे कहा कि आपकी गति का ही हरण कर लूँगा, तो ये एक तरह से जड़ जैसे हो गई, इनका सारा पराक्रम क्षीण हो गया उनका ऐसे चैलेंज देने से ही। और इन्होंने सोचा कि भाई आगे यदि इनको नहीं रोका तो ये सचमुच मेरी सारी गति का भी हरण कर लेंगे। तो भलाई इसी में ही है कि इनके सामने अपनी पराजय स्वीकार कर ली जाए। तो इन्होंने उनसे विनती की कि आप बेशक सारे लोक लोकांतरों को नष्ट कर दें, लेकिन मेरी ये जो अबाध गति है आने जाने की, इसका आप हरण ना करें। क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा है, ये कश्यप ऋषि को मैंने ये प्रतिज्ञा की थी, जब मैंने ये सारी पृथ्वी उनको दान में दी, तो मैंने ये प्रतिज्ञा की थी कि रात्रि को मैं पृथ्वी पे निवास नहीं करूँगा। तो यदि मेरी गति आपने हर ली तो मैं कैसे महेंद्र पर्वत पर कैसे जा पाऊँगा। तो ये हमने प्रसंग पढ़ा था कल। तो इसमें से आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओम दीदी जी, जैसे परशुराम जी पूरे शास्त्र भी पढ़े, एक विद्वान भी है। एक विद्वान के मन में अहंकार की भावना है, तो ऐसे बोल सकते एक भक्त जो होता है, भक्त के जीवन में शालीनता होती है, एक प्रेम होती है, एक समर्पण होता है। तो ऐसे कह सकते कि विद्वान से तो भक्त ही एक बहुत अच्छा हो सकता है, पूरा समर्पण भगवान के प्रति और सर्वभूतों में एक ही भगवान को देखता है। देखो, ये अलग नहीं है। जो ज्ञानी और जिसको शास्त्र में विद्वान कहा है, एक तो लोक में जिसको विद्वान कहा जाता है, लोक में तो उसको विद्वान कह दिया जाता है जिसने कई सारे शास्त्र रट लिए हों या पढ़ लिए हों, बाँच लिए हों, तो उसको व्यक्ति कह देते हैं भाई इन्होंने व्याकरण भी पढ़ा है, दर्शन उपनिषद भी पढ़े हैं, तो उसको विद्वान कह देते हैं। शास्त्र में उसको विद्वान नहीं कहा। शास्त्र में तो विद्वान उसी को कहा है जो यथार्थ तत्व को जान लेता है, उसको विद्वान कहा है।
चाहे आप गीता या उपनिषद या कहीं भी वैदिक साहित्य में आप देखेंगे तो ज्ञानी और भक्त में अंतर नहीं होता है। जो ज्ञानी होगा वो निश्चित रूप से भक्त होगा, क्योंकि ज्ञानी होता ही वो है जिसको ये ज्ञान हो जाए, ईशावास्यम इदम सर्वम, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं केवल निमित्त मात्र बन रहा हूँ, ये सब कुछ ईश्वर का है, एक महान शक्ति है, उसका सब कुछ है ये बसाया हुआ। इसमें से तीनों लोकों में से एक सुई टिकाई इतनी चीज भी हम अपने साथ ले जा नहीं सकते हैं, कोई भी नहीं ले जा सकता है। महान से महान विद्वान, महान से महान धनवान, महान से महान कोई पद प्रतिष्ठा को प्राप्त व्यक्ति जिसको लोक में महान कहा जाता है, कोई भी उसमें से कण भर भी नहीं ले जा सकता है। ये आज तक का इतिहास है, कोई अपवाद नहीं है इसमें। उसमें बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी गए, बड़े बड़े योद्धा भी गए, बड़े धनवान धार्मिक सब यहाँ से गए, कोई नहीं ले जा सकता है। तो इतना प्रत्यक्ष होने के बाद जो ज्ञानी है वो इसका सम्मान करता है, इस प्रत्यक्ष का, और अज्ञानी है वो इसका सम्मान नहीं करता है। प्रत्यक्ष तो सबके है, ये ज्ञान सभी देख रहे हैं ना, हम सबके ही सामने है ये, लेकिन हम इस प्रत्यक्ष ज्ञान का अनादर करके कुछ छोटी छोटी चीजों को अपना मान के अहंकार बनाते हैं हम। लेकिन जो वास्तव में ज्ञानी होता है वो बिल्कुल पद्म पत्रम इव अम्भस ऐसे रहता है, वो बिल्कुल भी लेप नहीं लगने देता है। ये हमने शास्त्रों में भी पढ़ा ज्ञानी के बारे में, और ये हमने अपनी आंखों से भी देखा। जैसे इसी संस्थान में हम सब लोग रहते हैं जिनके पास छोटी छोटी राई की जितनी चीज़ों का भी अहंकार होता है, और इसी संस्थान में हमने श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को और पूज्याचार्य जी को भी देखा। वैसे देखें तो सारा उन्हीं का ही है, लेकिन कभी हमने उनके चित्त पे इसका थोड़ा सा भी लेप देखा नहीं। उनको ऐसे नहीं लगता है कि ये हमारा है, वो ऐसा बोलते भी हैं ये सब ईश्वर का है, और वैसा जीते भी हैं। नहीं तो छोटे छोटे घरों में हमने देखा कि जैसे 4-5 सदस्यों का कोई घर है और उसमें 1-2 बच्चे दूसरे के आ जाएं, दूसरे के मतलब अपने संबंधियों के, कोई अपने ननिहाल में आ गया, कोई मामा का बेटा, फूफा का, फूफी का, बुआ का, कोई जो बच्चे आ जाते हैं जैसे छुट्टी में, तो वो जो घर की महिलाएं होती हैं वो महीने 20 दिन में इतनी परेशान हो जाती हैं, ये हमारे बच्चे के खिलौने इन्होंने तोड़ डाले, ये चीज़ें हमारे बच्चों के लिए आई थी इन्होंने तोड़ डाली, ये खाना हमने ये लड्डू अपने बच्चों के लिए बनाए थे इन्होंने 2 ही दिन में फिनिश कर डाले। मतलब एक ऐसा माहौल बन जाता है। और यहाँ पर कितने लोग रहते हैं पतंजलि में, कितने रहते हैं? बहुत रहती दीदी, 20,000 तो परमानेंट रहते हैं रोजाना, अपने सारे इंस्टीट्यूट के लगा करके 20,000 तो पदार्था के हैं। और फिर योग ग्राम, वैदिक गुरुकुलम और संन्यास आश्रम, यूनिवर्सिटी, फिर फेज 1 के जो एम्प्लॉइज हैं, तो कुल मिला करके 30,000 लोग लगभग रहते हैं। अब वो तो 30,000 लोगों की टेंशन लेने लगे तो एक ही दिन में बाल उड़ जाएं सारे, सिर साफ हो जाए, आँखों पे चश्मे आ जाएं, तो बीपी हाई हो जाए। ठीक अपना कर्तव्य हम कर रहे हैं, कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, बाकी सब अपना अपना काम कर रहे हैं, हम निमित्त बने हैं। तो ये निर्लिप्तता और भी देखा हमने कई बार, मतलब लोग चेक दे जाते हैं किसी को, कोई 5-7 रुपए भी दे दे, 1,500 रुपये भी दे दे, तो व्यक्ति उसको छिपा छिपा के बड़ा संभाल के रखता है कि आज मेरे को वहाँ से 1,100 रुपये मिले डोनेशन के। रखना चाहिए, आचार्य जी तो रखते भी हैं क्योंकि हिसाब भी तो देना है, अच्छी आदत है ये तो। लेकिन महाराज जी को याद नहीं रहता है, लोग 5-5, 11-11 लाख के वो चेक उनको लगता है हम हाथ में ही दें, वो हाथ में देते हैं, फिर उनके पास जो डायरी हो उसमें वो लगा देते हैं उस चेक को, फिर भूल जाते हैं। फिर वो 2-3 महीने के बाद पूछते हैं जी वो हमने चेक दिया था, हमारी कोई रसीद नहीं आई, ना कार्ड बन के आया वहाँ से। फिर हम पूछते हैं भाई आपने किसको दिया था? बोले महाराज जी को ही दिया था।
फिर महाराज जी से पूछें तो उनको नहीं पता है, तो फिर उनसे पूछना पड़ता है किस महीने में दिया था, तो वो बताते हैं जी हम तो अगस्त में आए थे या सितंबर में, जब भी आए उस समय दिया था। फिर उस समय का ये देखा जाए तो उस समय उनके हाथ में कौन सी डायरी थी सितंबर में, तो वो चेक की जाती हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं वो मिलता है, तो तब तक तो उसकी डेट भी जा चुकी होती है। तो एक ऐसे मतलब मैं हजारों घटनाएं सुना सकती हूँ, तो जिनसे ये पता लगता है कि अटैचमेंट नहीं है। कितनी भी अच्छी गिफ्ट कोई लेके आया है, कीमती से कीमती कोई पेन है, अब तो वैसे ज़्यादा लोग देते ही नहीं हैं कि कीमती गिफ्ट देते नहीं, अब पहले तो देते थे, उनको पता है इनको अपने पास तो रखना नहीं है। ना योगग्राम के कमरे में आपको एक छोटी भी गिफ्ट मिलेगी, ना संत कुटीर में मिलेगी, ना डी ब्लॉक में मिलेगी, तीनों कमरे जाके आप चेक कर सकते हैं, कुछ नहीं है वहाँ पे, क्योंकि जैसे कोई आया और सामने जो भी बैठा था उसी को उठा के पकड़ा दिया, और कभी तो देने वाले के सामने ही दे देते हैं, तो और ज़्यादा उनको कष्ट होता है। और लोगों को इतना ज़्यादा उसके साथ अटैचमेंट है कि वो लड्डू भी बना के लाएंगे, और उन्होंने जैसे स्वामी जी को दिया, और स्वामी जी ने वहाँ पर ही 8-10 लोग बैठे थे, उनको एक एक बांट दिया। बोल जी ये तो हमने ना बहुत मेवा डाल के, शुद्ध गाय का घी डाल के स्पेशल आपके लिए ही बनाया था, हमने सोचा था कि आप ही खाएंगे। तो महाराज जी बोले ये सब मेरा ही रूप है, मैं ही खा रहा हूँ। बोले ना जी इनके लिए हम और बना देंगे और भेज देंगे इनके लिए, ये मत दो आप, हमें भी पता है और भेजोगे उसमें आटा डाल के भेजोगे, उसमें आप ड्राई फ्रूट डालने वाले हैं नहीं। तो व्यक्ति का इतनी छोटी सी चीज के साथ भी अहंकार जुड़ा हुआ है कि जो मैंने इनके लिए दिया है तो वो ही यूज करें, कोई दूसरा यूज करे तो जी दुखी होता है। तो जो ज्ञानी होता है उसमें ये सारी चीजें मिलेंगी, और ज्ञानी होता है वो भक्त भी होता है, उसको पता है ना ये सब भगवान का है। और जो भक्त है वो ज्ञानी भी होता है, ऐसा नहीं है कि भक्त बुद्धू होते हैं, नहीं तो भक्त बन ही नहीं पाएगा, उसको कोई भी बहका देगा फिर तो सबसे ऊंचा ज्ञान है भक्त के पास, जिनके बारे में हम ये सोच लेते हैं ना जी देखो वो भक्त, उनमें कितना समर्पण था, उन्होंने कोई पढ़ाई तो की नहीं, गीता दर्शन उपनिषद तो उन्होंने पढ़ा नहीं, तो बेशक ना पढ़ा हो, इनका सार तो वो जी रहे हैं ना, क्योंकि ये सब जो हैं ये तो हमें जीने के लिए शिक्षा दे रहे हैं ना, नहीं कि केवल बाँचने के लिए हैं ये। तो जो ऐसा जीवन जी रहा है तो उसके अंदर तो इनका सारा का सारा ज्ञान अभिव्यक्त हो रहा है, तो हम उनको अज्ञानी नहीं कहेंगे। तो जो आपने पूछा कि जी जो ज्ञानी हैं उनमें तो अहंकार आ जाता है, तो ज्ञानी से अच्छा तो भक्त ही है, तो हम ऐसे पार्टीशन नहीं कर सकते ये ज्ञानी ये भक्त, ऐसा नहीं कर सकते। और इसके साथ ही तीसरा और जोड़ दो, कर्मयोगी, जो गीता में 3 आया ना, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्मयोग। कर्मयोगी भी वही होता है, भक्त कभी निठल्ला नहीं मिलेगा आपको, वो भगवान के नाते हमेशा सेवा में लगा रहता है। और जो हमेशा सेवा में लगा रहता है निश्चित रूप से वो ज्ञानी है, और जो ज्ञानी है वो हमेशा भक्ति भी करता है भगवान को केंद्र। तो ये तीनों एक ही हैं। आप किसी भी एक तरफ से यात्रा शुरू करें तो कहीं भी आप एक तरफ से यात्रा को शुरू करें आप वहीं पहुंचेंगे। आप ज्ञान योग से शुरू करें, भक्ति योग से करें, कर्म योग से करें, पर जिससे करें उसको 100% उसमें आप डूब जाएं तो बाकी के 2 आके उसमें अपने आप मिल जाएंगे। जो कर्म योगी है वो अपने कर्म को ही पूजा मानता है और उसमें पूरी अपने आप को, अपनी शक्ति को उसमें झोंक करके पूरा निर्लिप्तता के साथ, निष्काम भाव के साथ बस वो लगा ही हुआ है। तो कुछ समय के बाद वो ज्ञानी भी बन जाएगा, भक्त भी बन जाता है। तो तीनों एक ही हैं, ये अलग नहीं है। ठीक, और कोई प्रश्न है किसी का? ओम दीदी जी प्रणाम। प्रणाम भाई। जैसे कल आया था, आपने बताया था कि भगवान विष्णु जी ने उनको, भगवान परशुराम जी को शक्ति दी थी और राम जी ने अर्थात विष्णु जी ने उनको से वापस ले ली। तो भगवान परशुराम जी भी भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। हाँ बिल्कुल, वो तो मैंने एक दिन पहले भी बताया था कि हम सब विष्णु के अवतार हैं,
योगेश जी ने पूछा था ना, हम सब विष्णु के ही अवतार हैं। विष्णु मतलब जो व्याप्त है परमात्मा, और उन्होंने ही हमें पैदा किया, रचाया है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही है। उन्होंने ही हमें बनाया है, वो ही हमें अभी चला भी रहे हैं, वो ही संहार भी करते हैं। तो लेकिन उसके एक रूप में एक व्यक्ति उसको अभिव्यक्त कर रहा है, निष्काम भाव से जी रहा है, एक उसका दुरुपयोग कर रहा है। तो जो दुरुपयोग कर रहा है उससे वो शक्ति छीन ली जाएगी, और जो सदुपयोग कर रहा है उसको दे दी जाएगी। ये नियम है भगवान का, एक रित नियम है इस सृष्टि का, ऐसे कह सकते हैं आप। तो इसीलिए तो संतों के पास जो मतलब सचमुच संत का मतलब होता है जो आत्म कल्याण के लिए और विश्व कल्याण के लिए जीवन जिए, एक एक पल, एक एक श्वास में उसका ध्यान तो परमात्मा की तरफ रहे, उसको केंद्र में रखे और अपने कल्याण के लिए कर्म करे और विश्व के कल्याण के लिए कर्म करे, उसको संत कहेंगे। तो उनके पास ऑटोमेटिक ही सब दिशाओं से शक्तियां आ जाती हैं, और वो फिर उसका सदुपयोग करते हैं, अपने लिए नहीं लगाते हैं। तो यद्यपि दोनों ही विष्णु के ही अवतार हैं, लेकिन क्योंकि उनको अहंकार आ गया तो इसलिए उनसे वो छीन ली गई। और शक्ति मिलती है हमेशा तपस्या से ही, ये अकाट्य नियम है, किसी को भी फोकट में नहीं मिलती है कोई भी शक्ति। तो उसने चाहे अभी पुरुषार्थ किया है इस जन्म में या पहले किया होगा, हम कहते हैं ना भाई इसने तो कुछ भी मेहनत नहीं की, इसको प्रारब्ध है, इसका मिल गया इसको। तो प्रारब्ध भी तो उस आत्मा ने ही बनाया ना, प्रारब्ध किसने बनाया? हमारा, हम ही बनाते हैं। तो प्रारब्ध हमने बनाया, इसका मतलब हमने पिछले जन्म में पुरुषार्थ किया था। और कुछ ऐसे होते हैं कि भाई इसके पास कुछ भी नहीं था देखो, और आज इसके सब कुछ मिल गया। तो कुछ भी नहीं था इसका मतलब पिछले जन्म में उसने उस तरह का पुरुषार्थ नहीं किया, अभी किया तो उसको मिल गया। तो दोनों ही बातें हैं, करने पे भी मिलता है, और कभी पहले किया हुआ था अब लगता है नहीं किया तब भी मिलता है, तो उसको हम कह देते हैं कि इसको तो ऐसे ही मिल गया फ्री में। तो वर्षों की तपस्या पल में नष्ट हो सकती है क्या? नष्ट तो नहीं होगी, पर उसका जो उस समय वो प्रतिफल मिल रहा है उस रूप में नष्ट हो जाएगा। वो संस्कार तो नष्ट नहीं होगा, वो फिर से वैसा का वैसा बन जाएगा। मतलब जैसे किसी व्यक्ति ने बहुत मेहनत करके कोई फैक्ट्री बनाई पुरुषार्थ करके, और किसी ने आग लगा दी, तो वो उसके इतने वर्षों की तपस्या का ही तो फल था फैक्ट्री। तो फैक्ट्री के रूप में तो वो नष्ट हो गया, पर जो उसके पुरुषार्थ के संस्कार थे मेहनत करने के, और जो उसकी नॉलेज थी, उससे वो 1 साल में फिर खड़ी कर देगा, कोई बात नहीं है। तो सर्वथा नष्ट नहीं होगा जी। एक पीछे आया था कि शुभ अशुभ सगुन, तो समाज में खूब प्रकार के चलते हैं, तो ये सगुन होते हैं? देखो कुछ तो हमने उनको परंपराओं को बना दिया, रूढ़ी बना दिया, तो वो तो हो गया असत्य। और कुछ प्रकृति के जो संकेत हैं वो किसी की फीलिंग में आ जाते हैं, वो होते हैं सत्य। जैसे संकेत होते हैं ना, सुबह जैसे सूर्योदय होना है तो 5 बजे ही संकेत मिल जाते हैं, अंधेरा थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है, थोड़ा सा उजाला होता है, फिर थोड़ी सी लालिमा आकाश पे आती है। तो ये सारे क्या हैं? संकेत ही तो हैं, शगुन ही तो हैं। इसको शगुन कहें, संकेत कहें, इंडिकेशन कहें कि अब सूर्योदय होने वाला है। तो पक्षियों को तो बहुत पहले से उसका एहसास हो जाता है, तो वो चहचहाने लगते हैं, उड़ने लगते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, प्रदर्शित करते हैं अपनी, उसको अभिव्यक्त करते हैं कृतज्ञता को। और कुछ लोग उसकी तरफ देखते भी नहीं है, मनुष्य जीवन में होके भी उनको जबरदस्ती उठा दें, पानी डाल के बिस्तर में से उठ भी जाएंगे तो आंख बंद करके ही इधर उधर दीवार को लगेंगे, कभी खंबे को लगेंगे। उनको पता ही नहीं कि ये क्या लालिमा छाई हुई है, कितनी ऊर्जा धरती पे अवतरित हो रही है, कोई स्वागत नहीं करते हैं वो उसका। तो ये है तो दोनों के लिए ही, अब कोई उसको पहचान के उसका स्वागत कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। और फिर जो परिपाटी बन जाती हैं कि भाई ऐसे हमारे पूर्वज करते आए थे, तो वो मैंने कई बार कहानी सुनाई है आपको बिल्ली को बांधने की,
कि गुरुजी जब ध्यान में बैठते थे तो बिल्ली बांधते थे। तो गुरुजी तो गए, बिल्ली भी गई, लेकिन आज तक भी जब भी वर्तमान गुरुजी ध्यान में बैठेंगे तो बिल्ली लाके बांधी जाएगी। तो ये हो गया अज्ञान। फिर गुरुजी ने तो बिल्ली इसलिए बांधी थी कि वो म्याऊं म्याऊं कर रही थी, ध्यान करने नहीं दे रही थी, उन्होंने पाली थी। तो अब जब बिल्ली है ही नहीं आश्रम में तो नई लाके बांधने का कोई औचित्य ही नहीं है। तो ऐसे हम उनको बना लेते हैं परंपराओं को। अब बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अब आगे नहीं जाना है। तो बिल्ली जब जा रही है तो अभी तो विदेशों में तो आज भी ये देखने को मिलता है, कोई पैदल व्यक्ति जा रहा है, कोई कुत्ता बिल्ली तो खैर वहाँ से घूमते मिलते ही नहीं है जो भी हो, तो 100 मीटर पीछे गाड़ी रुक जाएगी कि भाई पहले उसको क्रॉस करने दो, उसके पास गाड़ी नहीं है ना, तो उसका भी तो हक है रोड पे जाने का। तो वो आराम से जब वो व्यक्ति सड़क क्रॉस कर चुका होगा तब गाड़ी आगे बढ़ेगी। और हमारे यहाँ तो पीस जाए इतनी देर में तो बड़ा देखना पड़ता है दोनों तरफ, इधर 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 देखा तो पीछे वाली मार जाएगी टक्कर। तो ऐसा उसका प्रयोजन रहा होगा जी। ओम दीदी जी परशुराम जी है वो पृथ्वी को कश्यप जी को दान क्यों दे दिए थे? निर्लिप्तता है, उनको नहीं चाहिए थी पृथ्वी, तो बोले आप चलाओ। जैसे राम जी ने विभीषण को दे दी लंका जीत करके। इसके पीछे कोई मूल कारण वैसे नहीं? मूल कारण बता तो रही, निर्लिप्तता है। उन्होंने पृथ्वी के ऊपर शासन करने के लिए पृथ्वी को नहीं जीता था, अपने पिता का प्रतिशोध लेने के लिए जीता था पृथ्वी को जी। और कोई प्रश्न किसी का? चलें आगे। चलिए। तामिमां मद्गतिं वीर हन्तुं नार्षि राघव मनोजवं गमिष्यामि महेन्द्रं पर्वतोत्तमं लोकस्त्वत्प्रतिमा राम निर्जितास्तपसा मया जहिताञ्छरमुख्येन मा भूत्कालस्य पर्ययः अक्षय्यं मधुहन्तारं जानामि त्वां सुरेश्वरं धनुषोऽस्य परामर्शात् स्वस्ति तेस्तो परन्तप एते सुरगणाः सर्वे निरीक्षन्ते समागताः त्वां प्रतिकर्माणम् अप्रतिद्वन्द्वं आहवे। तो ये कह रहे हैं कि हे वीर, ताम इमाम मद गतिम, हे राघव, हे वीर, इस मेरी गति को हंतुम न अर्हसी, उस गति को आप नष्ट ना करें, ताकि मनोजमम गमिष्यामि महेंद्रम पर्वतोत्तमम, मैं उत्तम पर्वत हिमालय में महेंद्र पर्वत पर ताकि वेग के साथ वापस जा सकूं। लोकास्तु अप्रतिमा राम, हे राम, अप्रतिमा लोकाः, अप्रतिम जिनकी कोई तुलना न की जा सके, ऐसे ऐसे लोक जो मैंने विजय किए हैं। पृथ्वीलोक तो एक है, ऐसे ऐसे उन्होंने अपनी तपस्या से कई लोकांतरों को विजय किया, केवल एक पृथ्वीलोक को नहीं। लोकास्तु अप्रतिमा राम निर्जिता तपसा मया, तप के द्वारा जो मैंने जिनको जीता है। तो देखो ये कितनी बड़ी बात है। ब्रह्मचर्य सूक्त में भी आता है कि मैंने अपने तप से इस सारी पृथ्वी को जीता है, और वो ला करके अपने गुरु को भेंट करता है शिष्य। हम गुरु पूर्णिमा पे या शिक्षक दिवस पे ऐसी परंपरा है ना कि अपने गुरुओं को कुछ भेंट दी जाती है, या शिक्षा पूरी होने के बाद गुरु दक्षिणा दी जाती है। ये एक अलग बात है, आज सब कलयुग आ गया, समय बदल गया है। अभी तो शिक्षा पूरी होने के बाद शिष्य जब सामने मिलते हैं तो प्रणाम भी करते नहीं, उधर से मुंह करके चले जाते हैं गुरुजनों से। तो उनको लगता है कि अब हमारी पूरी हो गई शिक्षा, अब इनसे क्या लेना देना है। तो ऐसा नहीं था, बल्कि एक कृतज्ञता होती थी, और जिनके मन में जिनके अच्छे संस्कार हैं वो अभी भी रखते हैं, मरण पर्यंत भी रखते हैं। किसी छोटी सी व्यक्ति से भी छोटी सी चीज़ भी मिली थी उसको याद रखा जाता है। तो सब एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन परंपरा का इतना गौरव आज नहीं देखने को मिलता है। तो ये वहाँ पर ब्रह्मचर्य सूक्त में कहा है कि मैंने ये सारी पृथ्वी को अपने तप से मैंने अर्जित किया है, और वो मैं अपने गुरु की भेंट करता हूँ।
तो गुरुजनों को हम क्या भेंट कर सकते हैं? अपने तप से उपार्जित जो सद्गुण हैं या जो भी संपद है, तो जो अपने गुरुजनों को तृप्त करना चाहते हैं उन लोगों को क्या करना चाहिए? तपस्या करनी चाहिए, तप करना चाहिए। तो हमें उनके सामने कोई ऐसे चापलूसी करने की आवश्यकता नहीं है। जो आपका कर्तव्य कर्म है उसमें हम जुट जाएं। चाहे कोई ब्रह्मचारी है, उसके पास उसका काम पढ़ाई का ही है, कोई संगठन में काम करते हैं तो उनको अलग अलग समय पे अलग अलग निर्देश दिए जाते हैं कि अब आप ये सेवा करें। कोई व्यक्ति अपना बिजनेस व्यापार कर रहा है तो उसको अलग टारगेट दिए जाते हैं, आप इतने दिन में इस टारगेट को पूरा करें। तो अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग जो निर्देश होता है गुरु का, उसमें वो व्यक्ति पूरी कृतज्ञता के साथ, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ एक रिजल्ट रखे अपने गुरु के सामने अपने तप के बल पर, तो उसको गुरु कृपा बिन मांगे मिलती है। फिर उसको मांगना नहीं पड़ता गुरु का आशीष। और गुरुओं के आशीष में क्या बल होता है उसको वही व्यक्ति फील भी कर सकता है जिसने कभी ऐसा आशीर्वाद प्राप्त किया हो। वैसे तो जो गुरुजन होते हैं, अब उनसे कोई भी जी गुरु जी आशीर्वाद दे दो मेरे को, तो वो यही कहेंगे बहुत आशीर्वाद। और ना भी कहें तो लोग हाथ पकड़ के टिकवा लेते हैं अपने सिर पे, गुरु जी आपने ध्यान नहीं दिया, यहाँ हाथ टिका दो, यहाँ से पकड़ के हाथ यहाँ रखवा लेते हैं। हाथ तो रख देंगे लेकिन वास्तव में जो कृपा है वो तो कृपा पात्र को ही मिलेगी। कृपा लेने के लिए कृपा पात्र बनना पड़ता है, और पात्र बनने के लिए आपके पास 24 घंटे हैं। आप सुबह से शाम तक कितनी भी पात्रता अर्जित करें, हर पल आप पात्र बनने का अभ्यास कर सकते हैं। पात्र बनने का अभ्यास ये, जो आपका कर्तव्य कर्म है वो हर पल याद रहे हमें कि मेरा कर्तव्य ये है। हम उस समय भूल जाते हैं जब कोई दूसरा व्यक्ति बुरा करता है हमारे साथ, तब हम उस कर्तव्य को, उस संकल्प को, अपनी उस अच्छाई को, अपनी उस तपस्या को, उसको हम भूल जाते हैं और उसी के लेवल पे आके खड़े हो जाते हैं। उस समय हमें ये याद रखना चाहिए, ऐसी हम प्रैक्टिस करें, ऐसा अभ्यास करें। उसी को अभ्यास वैराग्य कहा है योग दर्शन में कि भाई ये बुराई कर रहा है तो भले ही करे, लेकिन मैं बुराई नहीं करूँगा क्योंकि मैं बुरा नहीं हूँ, क्योंकि मैं साधक हूँ, क्योंकि मैं साधना कर रहा हूँ, क्योंकि मैं योग का अभ्यास कर रहा हूँ। बेशक ये करें, मुझे नहीं करना है, बात खत्म। मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है, वो कौन तय करेगा? दूसरा थोड़ी तय करेगा, वो तो मुझे तय करना है। कितने लोग सिगरेट शराब पी रहे हैं लेकिन मुझे नहीं पीना, बात खत्म। कितने भी पिए, अब कोई कह सकता है आपको कि हम पी रहे हैं तो आपको भी थोड़ा तो पीना ही पड़ेगा? आप बिल्कुल नहीं पिएंगे, ये आपका फैसला है। दूसरा कौन तय करेगा आपको क्या पीना है, आपको क्या खाना है? तो ऐसे ही दूसरा व्यक्ति तय नहीं करेगा कि आप क्या रिएक्ट करेंगे। दूसरा व्यक्ति कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हमारे सामने उपस्थित करे, उसको कैसे रिएक्ट करना है ये मेरा फैसला है, दूसरे का नहीं है। तो ऐसे साधक अपनी हर उसके लिए एक्टिविटी के लिए खुद जिम्मेदारी लेकर के, और वो अपने कर्तव्य को सेंटर में रखता है। मुझे क्या करना है इस समय, ये जो भी करे मुझे क्या करना चाहिए। तो वो प्रतिपल की जो तपस्या है वो गुरु कृपा या भगवान की कृपा का पात्र बनना है। तो प्रतिपल ऐसे हम पात्रता अर्जित कर सकते हैं। तो ये केवल सुबह शाम से कोई लेना देना नहीं है उपासना का, वो तो न्यूनाति न्यून है। वो तो एक जिसको कहेंगे भाई एक जीवन शैली, एक जीवन व्यवस्था बना दी। वो तो सुबह शाम से नहीं, वो तो प्रतिपल ही करनी होती है उपासना। तो इन्होंने अपने सारे लोकांतरों को कैसे जीता? निर्जीता मया तपसा, तप से जीता।